नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मैं जबलपुर शहर में अपनी मम्मी और दो बहनों के साथ रहता हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जो आप सभी को शायद एक कहानी लगे, पर मेरे लिए वह एक सच्ची घटना थी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है एक रात की जब मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई करता था। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात में 11 बजे खाना खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था। कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। सर्दियों भरी रात थी। पढ़ाई करते करते मैंने खिड़की से बाहर देखा तो ठंडी ठंडी सर्द हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं। उस रात सर्द हवाओं में कुछ अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी थी। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मुझे लगा शायद ये हवा का असर है या फिर ज्यादा थक गया हूं। बाहर का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना डर दस्तक देने वाला हो। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था, पर पता नहीं क्यों उस रात एक अजीब बेचैनी सी थी, जैसे कोई अनदेखी नजर मुझे घूर रही हो। पढ़ाई करते करते मैंने घड़ी की ओर देखा तो करीब 12 बजे का वक्त हो रहा था। मैंने किताब बंद की और खिड़की से बाहर सड़क की ओर देखने लगा। हमारे घर के आंगन में एक पुराना आम का पेड़ था जो हमेशा रात में डरावना लगता था। अचानक एक ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और मेरी नजर पेड़ के नीचे पड़ी। वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत, बाल खुले हुए और चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। मेरी नजर थम गई और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने धीरे से अपने आप से कहा, ये कौन है रात के इस वक्त? हिम्मत जुटाकर मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा का झोंका और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। मैंने खुद को समझाया, सोनू, कुछ नहीं था, शायद सफेद पर्दा हिल रहा होगा हवा से। लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी, नहीं, कोई तो था वहां। मैं वापस पढ़ाई करने बैठा, पर ध्यान कहीं और था। खिड़की से बार बार बाहर झांकता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब घड़ी ने 12:30 बजाए, तभी खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाजें आईं। पहले लगा कोई जानवर होगा, पर कदमों की आवाज इंसान जैसी थी। मैंने धीरे से कहा, कौन है वहां? दिखाओ खुद को। तभी मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, सोनू। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ मेरे नाम से पुकार रही थी, सोनू, सोनू, सोनू। कांपते हुए पूछा, कौन कौन बुला रहा है? कोई जवाब नहीं मिला, बस वो फुसफुसाहट और ठंडी हवा कमरे में घूमने लगी। मैं डर के मारे उठा और बिस्तर पर लेट गया और कंबल सिर तक खींच लिया। रात और सर्द होती जा रही थी और करीब 1:15 का समय होगा। नींद आने लगी थी कि तभी दरवाजे पर 3 बार हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अचानक से मेरी आंखें खुल गईं और बिस्तर पर बैठकर मैंने जोर से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही ठक ठक। मैं डरते हुए उठा और दरवाजे के पास गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं, बस वही आम का पेड़ मेरी आंखों के सामने था। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं चीख पड़ा, मम्मी! माँ तुरंत जाग गईं और भागती हुई मेरे कमरे में आईं। क्या हुआ सोनू, तू चिल्लाया क्यों? मैं कांपते हुए बोला, मम्मी, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। कोई है बाहर? माँ ने बाहर देखा। कहाँ है कोई? देख तो सब खाली है बेटा। वाकई बाहर कुछ नहीं था। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, तू दिन भर हॉरर फिल्में देखता है, फिर डर जाता है। अब चल सो जा। मैं कुछ नहीं बोला, बस डर के मारे बिस्तर में जाकर लेट गया। करीब आधे घंटे बाद जब सब गहरी नींद में थे, मैंने करवट ली तो मेरी नजर खिड़की की ओर पड़ी। मेरी सांसें थम गईं
खिड़की के शीशे पर किसी का चेहरा झलक रहा था, सफेद, फीका, आंखें बिल्कुल काली। वो चेहरा धीरे धीरे और पास आता जा रहा था, जैसे कोई अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैं हिल भी नहीं सका, बस आंखें जम गईं। तभी वो चेहरा अचानक गायब हो गया और खिड़की के शीशे पर खून जैसी लाल लकीरें दिखीं, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो। मत देख सोनू। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने मम्मी को झकझोरा, मम्मी उठो, देखो ना। माँ ने नींद में ही कहा। कि क्या हुआ बेटा? तो शीशा बिल्कुल साफ था। वो लाल निशान जैसे कभी थे ही नहीं। सपना देखा होगा तूने। चल अब आंखें बंद कर। लेकिन मुझे पता था वो सपना नहीं था। अगले दिन सुबह मैंने अपनी पड़ोसी दादी से उस आम के पेड़ के बारे में पूछा। वो बोली, बेटा, वो पेड़ बहुत पुराना है। कोई 50 साल पहले यहाँ एक औरत ने फांसी लगा ली थी। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ बेटा, कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस पेड़ के नीचे भटकती है। जो भी उसे देख लेता है वो कई रातों तक उसकी परछाई से पीछा नहीं छुड़ा पाता। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो क्या जो मैंने रात को देखा था वो वही थी? उसके बाद कई दिन सब ठीक रहा, पर फिर एक रात वही सर्द हवा, वही सन्नाटा। मैंने सोचा आज कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही 12 बजे तभी दरवाजा अपने आप खुला। वहीं खड़ी थी वो औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखें लाल। मैं कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे पास आई। उसकी आवाज गूंजी, तूने मुझे देखा था, अब भूल नहीं पाएगा। उसने ठंडी उंगलियां मेरे चेहरे पर रखीं और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। माँ और दीदी दोनों मेरे पास थीं। माँ रो रही थीं। सोनू, तू बेहोश क्यों हो गया था बेटा? दरवाजा खुला मिला था, तू जमीन पर पड़ा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, मम्मी, वो औरत? कुछ नहीं था बेटा, तूने डर के मारे खुद ही गिर गया होगा। पर जब मैंने खिड़की की ओर देखा, शीशे पर फिर वही लाल अक्षर थे, मैं लौटूंगी। आज 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी ठंडी हवा चलती है और रात में आम का पेड़ हिलता है, मुझे अब भी लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी नींद में अब भी वही आवाज सुनाई देती है, सोनू, 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 सोनू। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।